देखिए, सर्दी खांसी सांस के ऊपर एक वीडियो मैंने आपको पहले दिया, जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको मैंने बीमारी का थोड़ा परिचय दिया है। इसमें 4-5 कम से कम मुझे पार्ट्स करने पड़ेंगे, तो ये दूसरे पार्ट में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी चिकित्सा से संबंधित ज़्यादा गहरी बातें बताऊँगा, और जो गंभीर रोगी हैं उनके विषय में भी अपन चर्चा करेंगे, जिनको बार बार हो करके जिनके फेफड़े में थोड़ी सी खराबी आ चुकी रह रही है, उन लोगों के उपायों को भी ऊपर भी मैं बातचीत करूँगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फेफड़े जो है बीमार तब पड़ते हैं जबकि अपन ऊपर के अंगों के में होने वाले रोगों को ठीक से अटेंड नहीं करते, और गहरे में जो वो सिक्रीशंस हैं वो चले जाते हैं, तो जा कर के वहाँ वो रोग को पैदा करते हैं। नाक का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर लैरिंग्स के जरिए से ट्रैकिया में और फिर लंग्स में जाके पहुँचता है, तब जा कर के आपको वहाँ पे जाके ज़्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। गले के भी उसमें चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, खाने की चीज़ें जो चिपकी हुई हैं गले में वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में सांस की नली में प्रवेश करने की संभावना इन प्रक्रियाओं के द्वारा कर सकती हैं। हल्की हल्की मात्रा में कुछ रसे वहाँ ऐसे जाने लगते हैं जो कि उस ट्रैक के लिए खाने की चीज़ें सांस की नली में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती, और पेट के डाइजेशन अगर आपका खराब हो तो आपके पेट के रसे भी एसिड वगैरह, अम्ल वगैरह और गैसेस और सब ऊपर की तरफ आते हैं, और ऊपर रात में खास तौर पे GERD, GERD, इस गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये इसके जरिए से सीक्रेशंस गले में आते हैं और गले से सांस की नली में प्रवेश करते हैं, तो गंभीर रोगों का जन्म होता है। अर्थात कि जो आयुर्वेद का कथन है कि उधर का ही सबसे पहले ख्याल करना, पेट का ही सबसे पहले ख्याल करना, डाइजेशन का सबसे पहले ख्याल करना, इसी को हम लोगों ने अग्नि कह करके संबोधित किया है। तो अग्नि अगर आपकी सुकृत है, अग्नि अगर आपकी ताकतवर है, तो आपको ये रोग नहीं आ सकते। अग्नि की ताकत बढ़ाने के लिए आपको कई प्रयोग करने होंगे, जैसे कि अदरक, सेंधा नमक, भुना जीरा और इनका जो आपको मैंने, और भुनी अजवाइन, इसका जो प्रयोग कहा, इसके अतिरिक्त भी आप अन्य उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि एक शंखवटी बड़ी प्रशस्त औषधि है। इसके अलावा लशुनादिवटी भी आती है। लशुनादिवटी जैसा नाम से जाहिर है, वो है तो डाइजेशन की दवा, लेकिन वो गले की भी दवा है। अगर चूस करके लेंगे तो गले से काम करना शुरू कर देगी, और साथ में वो लहसुन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आएंगे। तो ये लशुनादिवटी सभी कंपनियां बनाती हैं, ज़्यादातर इसकी एक एक गोली से आप शुरू करके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त शंखवटी तो बड़ी प्रशस्त है, वो जो मतलब गर्मी वाले लोग भी ले सकते हैं, ठंडी वाले भी लोग ले सकते हैं, और कोई भी सीजन में, बरसात में, ठंडी में, गर्मी में, कभी भी शंखवटी का प्रयोग प्रशस्त है। पर लहसुन आदि का प्रयोग ठंड के सीजन में बहुत सुरक्षित है, लेकिन गर्मी में उसको उतना सुरक्षित और अच्छा नहीं माना जाएगा। तो अपन इसको देखते हैं कि लहसुन आदि का प्रयोग, फिर वटियों में और चूसने की गोलियों में लवंग आदि वटी चूसने की, गले के रोगों को खास तौर पे ये लवंग आदि बहुत प्रभावशाली है। सरकारी औषधालयों में ये लगभग इसे मिलती है, और अगर कहीं रायपुर फार्मेसी की मिल जाए, जो सरकारी फार्मेसी की, पर वो मिलती नहीं आजकल, वरना बहुत कम हो गया, लेकिन बहुत अच्छी गुणवत्ता की वो होती थी, और उसको अकेली औषधि बहुत सारे लोगों को ठीक करती थी। मेरे कई सरकारी स्तर पे भी जो पेशेंट्स थे वो कहते साहब हमको लवंग आदि दिला दो और कुछ नहीं चाहिए। तो लेकिन लवंग आदि, मिर्च आदि, खदर आदि, ये सब इन औषधियों का विस्तार से मैं आपको बताते चलूँगा, अलग अलग दिए इनके दोषों को कारण, क्यों लवंग आदि, खदर आदि, मिर्च आदि, लहसुन आदि, ये सब क्यों ऐसे अलग अलग बने हैं, क्योंकि सब अलग अलग दोषों के लिए को, पित्त के लिए जैसे आप बोलोगे तो फिर वहाँ पे वो आ जाएगी आपकी जो एक बढ़िया शहद की एक बटी बन जाती है। मैं उसके नाम आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो रहा है। तो लेकिन मिर्च आदि कफ के लिए हो गई, लवंग आदि कफ के लिए हो गई, और वात के लिए भी हो गई। अब इसके अलावा लहसुन आदि वात और कफ दोनों को ठीक करेगी। अब इसके बाद अगर आप देखें कि पित्तज अगर है, तो फिर वह जो औषधि है
जो कि मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको उसको पूरा लिख करके बता दूंगा। और डिस्क्रिप्शन भी आप हमारी वीडियो का देखेंगे तो आपको जो भी बची खुची जानकारियाँ हैं वहाँ मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में खुद लिख रहा हूँ आजकल, और कहीं से कॉपी पेस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब इस बात को नहीं चाहती। और मैं इसके समर्थन में हूँ कि क्रिएटर को खुद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, चाहे फिर आपकी एसईओ कम हो या ज़्यादा हो, वो देखी जाएगी बात। पर पहली बात है कि हमारा कंप्लीट स्टडी होनी चाहिए। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वटियों का प्रयोग करें। इसके अलावा आप शोधन के लिए एक और औषधि बहुत ही प्रशस्त है, और बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और कमजोर लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई है, वह है चित्रकहरिता की अवलेह। ये भी एक ऐसे, मैंने अभी तक की जितनी औषधियाँ बताई हैं वो जनरली आप अपने मन से भी प्रयोग करने को कर सकते हो। बस वात पित्त कफ का ध्यान रखने के लिए मैं आपको धीरे धीरे करके कुछ हिंट देते जाऊंगा। लेकिन कुछ ऐसी औषधियाँ होंगी जिनको आपको चिकित्सक के द्वारा की मदद से ही सेवन करना है। मैं आपको विधि बता तो देता हूँ, लेकिन आपको चिकित्सक की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि डोज में बड़ी टेलरिंग होती है। अब डोज की टेलरिंग आपको कराना ही पड़ेगा कि आपकी आयु कितनी है, आपका शरीर का वजन कितना है, आप कितने मोटे हैं, आपका खान पान कैसा है, आपकी प्रकृति गर्म है कि ठंडी है। ये बहुत सारा विश्लेषण करने के पश्चात ये चीज़ों का निर्धारण होता है। तो अगर ऐसा करके आप दवाई लेंगे तो वो ज़्यादा, जिसमें मैंने आपसे श्वासारी कहा, श्वास कोठार रस, और फिर एक और विशिष्ट औषधि है श्वास चिंतामणि रस। ये बहुत ही सुंदर औषधि है। कमजोर, दुर्बल, वृद्ध और स्त्रियां, जो कमजोर प्रकृति के लोग हो, या जिनका की कोई किसी भी भांति से उनकी प्रकृति जरा ज़्यादा बीमार पड़ने की है, ज़्यादा नाजुक स्वभाव है, तो ऐसे लोगों के लिए श्वास चिंतामणि बड़ा ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छा प्रभावशाली, वृद्ध लोगों के लिए बहुत ही रामबाण है। और बाकी सभी को श्वास चिंतामणि लेने के बाद एक लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी मिलती है। ये इम्यूनिटी शब्द जो है हालांकि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे उपयोग करना पड़ेगा तो मैं कर रहा हूँ कि श्वास चिंतामणि में स्वर्ण है, और स्वर्ण के कारण आपको लॉन्ग टर्म सोना गया तो फिर ठहरेगा वहाँ पे, और एक लाइनिंग देगा, एक कवर देगा। आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब से बच जाएंगे अगर सोना थोड़ा सा भी आपके शरीर में चढ़ा हुआ हो। सोना में, ब्लड में अगर उसके कुछ पार्टिकल्स मिल भी रहे हो तो सोना नुकसान नहीं करता है। ये सब लोगों ने भ्रम फैला दिया कि ये किडनी खराब हो जाएगी, वो कुछ खराब नहीं होता। हजारों हजार साल इन औषधियों का प्रयोग हुआ है। ईसाइयों और यूनान से आए लोगों के आने के पहले हमारे देश में इन्हीं का प्रयोग होता था। राजे महाराजे से लेकर आम जनता तक के सभी लोग इन्हीं औषधियों का प्रयोग करते थे। जब हम लोगों ने आरंभ में प्रैक्टिस करी थी तो लोग हमसे पूछते, डॉक्टर साहब हमको काहे से बीमारी, तुम बताओ हमको काहे से बीमारी हुई। और हम लोग फेल हो जाते थे, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि हमको क्या बताना। बाद में हमको बताया, फिर कुछ गुरु किए हमने, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, वो पूछ रहे हैं कि ठंडी से बीमारी हुई कि गर्म से हुई, कि गीले हुई कि सूखे से हुई, कौन से मौसम का रोग हुआ, और किस रोग की प्रकृति आपकी खुद के शरीर की है, मन की है, बुद्धि की है, इंद्रियों की है, और ऋतु की है, स्थान विशेष की है। कितनी प्रकार के प्रकृतियों का अध्ययन आयुर्वेद में है। ये ऐसा शास्त्र नहीं है कि जिसको आप सोचो कि रोड चलते कोई आदमी जान लेगा। ये बहुत अध्ययन के बाद ऋषि मुनियों ने बहुत खोजें करी, और अब तक ज्ञान को प्राप्त होकर के उन्होंने सब कुछ किया। तो आज मैं इस सेकंड चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपको हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को आपको लाइक करना है और शेयर करना है। अगर आप ये करेंगे तो ही मैं आपको दिखते रहूँगा, नहीं तो मैं गायब हो जाऊँगा। मैं कब तक ये करूँगा, क्योंकि यूट्यूब मुझे सपोर्ट नहीं करेगी आपके सपोर्ट के बिना। वो आपके सपोर्ट से ही वो सपोर्ट करते, वैसे तो वो किसी के को सपोर्ट करेंगे नहीं, क्योंकि उनका भी काम वही है जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एक अच्छा ज्ञान प्राप्त होए। धन्यवाद।